नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी, शरीर में स्थिरता, कोई हलचल नहीं। चित्त को, मन को एकाग्र करने के लिए श्वासों पर केंद्रित कीजिए। कुछ पल आती जाती श्वासों को साक्षी भाव में देखिए, दृष्टा भाव में देखिए। सांसों का आना जाना, गतिशीलता, श्वासों में घुले हुए प्राण से जीवंतता, गतिशीलता, प्राणवायु से इस दिव्य प्राण की स्रोत आद्य शक्ति, आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, समस्त शक्तियों की जननी, आप जिस भी रूप में उसे बुलाते हो, दुर्गा, जगदम्बा, चाहे ठाकुर की काली हो, चाहे गुरुदेव की गायत्री, उस मात्र शक्ति का स्मरण करते हुए गायत्री महामंत्र को आत्मसात करिए, अंगीकार करिए। स्थिर शरीर, एकाग्र चित्त, भाव, समाधि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धावान अंतःकरण से गुरु चेतना का, आद्य शक्ति का अनुभव करें। प्रातःकालीन दिव्य वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य सत्ता का वर्ण, गुरु सत्ता का वर्ण, श्रेष्ठता का वर्ण, दिव्य प्राण का वर्ण साधक के अंतःकरण में, मनोमय कोश में पंचकोश ध्यान साधना में मनोमय कोश संकल्पों का, विचारों का
भावनाओं का केंद्र मनोमय कोश। संस्कारों का केंद्र मनोमय कोश। मन मंत्री, सहायक, अनुभव करने का उपकरण। मन मनुष्य के लिए अनुभव को सहज बनाने वाला उपकरण मन। मनुष्य को मनुष्य की संज्ञा देने वाला मन। हे अर्जुन, मन ही मित्र, मन ही शत्रु। मानव, मनुष्य मन के कारण मनोमय कोश में संकल्प, संस्कार, भाव और विचार। इंद्रियों का राजा मन, इंद्र। इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ने वाली सत्ता मन। और संयम के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से, आत्म निग्रह के माध्यम से आत्मा से जुड़ने वाली सत्ता भी मन। समस्त संसार की रचना करने वाली सत्ता, मानव के संसार की रचना उसके मन के द्वारा। ध्यान की पावन वेला में साधक मन पर निग्रह करता हुआ मन की वृत्तियों को, चित्त की चंचलता को
मूढ़ता को, विक्षिप्तता को, ध्यान की गहराई में देखकर साधक इसे संस्कारवान, ओजवान, तेजवान बनाता हुआ गुरु की शरण में मन, इष्ट की शरण में मन समर्पित, कछुए के समान मन को बाहर से भीतर खींचिए। प्रत्याहार आत्मा के प्रति गति, आत्मा की दिशा में प्रति आहार, प्रत्याहार। आत्मा व अरे ज्ञातव्य, जानने योग्य क्या है? ये मन किसे जाने? आत्मा को। किसे सुने? आत्मा को। किस दिशा में चले? आत्मा की ओर। गति, साधक के मन की गति चेतना की ओर, जड़ता से चेतना की ओर, इंद्रियों से आत्मा की ओर, देह से देही की ओर। आत्म भाव में मन को स्थित करता साधक दूषित मन को मांझिए। अब इस आत्म भाव में स्थित होकर मन की दूषित जो दोष आ गए हैं, विकार आ गए हैं, अहंता और ममता से पैदा हुए विकार, मैं और मेरा से पैदा हुए विकार, दोष, दुर्गुण, पाने की इच्छा से, भोगने की इच्छा से जागृत हुए कुसंस्कार, विकार, आवेश की अग्नि से, उद्वेग से, चंचलता से उत्पन्न हुए विकार, गुरु की शरण में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर मन को धोइए। प्रार्थना की शक्ति से, तप की शक्ति से, संयम की शक्ति से मन रूपी चादर को, उसकी मैल को धोइए। मन रूपी पात्र को मांझिए।
भक्ति के भाव से प्रार्थना की शक्ति से गुरु मंत्र की शक्ति से मन रूपी बर्तन को मांझिए, शुद्ध करिए। शोधन मनोमय कोश का। मल विक्षेप के आवरण को गुरु शरण में बैठकर हटाइए। जन्म जन्मांतरों का मल विक्षेप, अज्ञान का आवरण अच्छे से मांझिए। श्रद्धा के आंसुओं के जल से सजल श्रद्धा और मंत्र रूपी साबुन से मन का मैल धोइए। गुरु भक्ति, गुरु प्रेम साधक के भीतर जागृत होती हुई मन की मैल हटने से, अज्ञान का आवरण हटने से मन में निखार आता हुआ, निखरता हुआ, प्रखरता आती हुई, निखरता आती हुई मन में मन रूपी चादर को सुखाइए। गुरु के सूर्य के प्रकाश में, धूप में मन रूपी चादर को सुखाइए। मन रूपी मांझे हुए बर्तन को अग्नि में तपाइए। सूक्ष्म संस्कार अग्नि से तपकर दूर होते हुए वासना शांत, तृष्णा शांत, कामना शांत, आकांक्षा शांत, आवेग शांत, चित्त शांत। मन रूपी कोठरी स्वच्छ, पवित्र गुरु की कृपा से। इंद्रियां शांत, भोगवृत्ति शांत।
अब इस निर्मल शांत मन रूपी चादर पे गुरु की भक्ति का, इष्ट की भक्ति का वासंती रंग चढ़ाइए। गुरु के ही आदेशानुसार और अंग्रेज मन रूपी चादर को साहस के, भक्ति के, वैराग्य के, चेतना के दिव्य रंग में रंगता हुआ सूर्य का स्वर्णिम रंग, पीतांबरी रंग, मनोमय कोश की शक्तियों को जागृत करता हुआ मन को उसी रंग में रंगता हुआ ध्यान धारणा के माध्यम से साधक का मन, निखरा हुआ मन गुरुमय होता हुआ, इष्टमय होता हुआ उन्हीं के ध्यान में लीन होता हुआ दिव्य शक्तियों को धारण करता हुआ ओजवान, तेजवान मन, प्राणवान मन, सद्भाव सच्चिंतन से ओतप्रोत मन, सत्संकल्पों से सुसज्जित मन, कोश की शक्तियां जागृत, उजागर होती हुई विचारवान, प्रज्ञावान, संकल्पवान साधक समता में स्थित साधक, ममता से दूर, मोह ममता से दूर, समता में स्थित साधक का मन जीवन की सत्यता का बोध करने वाला मन, आत्मा की शरण में, गुरु की शरण में स्थापित मन, विवेकवान, प्रज्ञावान, संकल्पवान मन, साधक का निखरा हुआ मन मनोमय कोश में गुंजायमान पंच ओंकार, पंच ओंकार से दैवी संस्कारों को पोषण मिलता हुआ शंखनाद के समान पंच ओंकार, पंच ओंकार साधक के मनोमय कोश को झंकृत करते हुए मनोमय कोश
साधक का संवेदनशील, करुणावान, वात्सल्यवान, मनोमय कोश साधक का पंच ओंकार। साथ साथ लंबी गहरी श्वास भीतर। ओ आज्ञा चक्र में ओंकार का दिव्य नाद, मनोमय कोश का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र। तृतीय, लंबी गहरी श्वास भीतर। पंच ओंकार, दिव्य ओंकार प्रतिध्वनित आज्ञा चक्र से दिव्य शक्तियों का, मनोमय कोश का जागरण, आज्ञा चक्र का जागरण। गति, प्रज्ञा की ओर, प्रकाश की ओर, सद्ज्ञान की ओर, चैतन्यता की ओर गति। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, गुरु शिष्य एक, बूंद और सागर एक, मन और आत्मा एक। गति, मंत्र के साथ गति, प्रकाश की ओर गति, अमृत की ओर गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय मृत्योर्मा 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 अमृतङ्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। विलय साधक की सत्ता का गुरु सत्ता में, परमात्मा सत्ता में, भगवत सत्ता में विलय। शांति, समाप्ति।